हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मास्टर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक नए लेक्चर के साथ आए हैं जिसमें हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई एरोमेटिक कंपाउंड्स, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स को कैसे पहचानें। बेसिकली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग को एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में जानना है, तो अभी हम आपको बताएंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स को कैसे पहचाना जाता है। सबसे पहले जान लें कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है। एरोमेटिक कंपाउंड वो होता है जो कि हाकेल्स रूल्स ऑफ एरोमेटिसिटी को फॉलो करता है। अब मान लीजिए हमारे पास कोई स्ट्रक्चर दे देगा और वो स्ट्रक्चर दे देगा और पूछेगा कि बताइए ये कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं। तो एरोमेटिक कंपाउंड पहचानने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, 4 कंडीशन होते हैं। अगर वो कंपाउंड क्या है कि अगर उस 4 कंडीशन को फुलफ़िल करता है तो वैसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो कंडीशन है कि अगर एरोमेटिक कंपाउंड का जो सबसे पहला कंडीशन है वो क्या होगा। सबसे पहला कंडीशन जो होता है, एक कंपाउंड जो मेरा है वो क्या होना चाहिए, वो साइक्लिक होना चाहिए और प्लेनर होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं जो पहला मेरा जो कंडीशन है वो है कंपाउंड्स शुड बी साइक्लिक एंड प्लेनर। मतलब पहला हमारा कंडीशन ही रहेगा कि कंपाउंड क्या होना चाहिए, एक रिंग में होना चाहिए, एक क्लोज चेन में होना चाहिए, ओपन में नहीं। दूसरा जो हम लोग का कंडीशन है, एरोमेटिक कंपाउंड वही होंगे जिस कंपाउंड का प्रत्येक कार्बन या तो sp हाइब्रिडाइज हो या तो sp2 हाइब्रिडाइज हो। तो आप उसे लिख सकते हैं, ईच मेंबर ऑफ द रिंग must be sp and sp2 हाइब्रिडाइज्ड। वो क्या होगा, वो तो या sp हाइब्रिडाइज होगा या तो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। ठीक है। अब जो मेरा तीसरा कंडीशन है वो क्या है, तीसरा कंडीशन क्या है कि इसमें ये एक सिस्टम को फॉलो करेगा। मतलब क्या कि ये जितने भी हमारे कंपाउंड होंगे जो एरोमेटिक होंगे वो कंजुगेशन में होने चाहिए। अब कंजुगेशन क्या है, कंजुगेशन का मतलब क्या होता है कि उसमें अल्टरनेट पाई बॉन्ड, जैसे कि देखिए मान लीजिए हमारे पास इस तरह से है, पाई सिग्मा पाई या पाई सिग्मा लोन पेयर्स, ठीक, या पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज या पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह के कंपाउंड अगर हम देखेंगे तो उसे समझेंगे क्या कि वो कंजुगेशन में है। जैसे कि देखिए इस तरह के एग्जांपल लेते हैं हम लोग, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH, फिर CH2, फिर आपका क्या CH डबल बॉन्ड CH2। अब जैसे देखिए इस मॉलिक्यूल को देखिए कि अब पहले हमको देखना है कि ये कंपाउंड, अब ये साइक्लिक नहीं है। बेसिकली ये साइक्लिक आपका नहीं है। साइक्लिक क्या होता है, साइक्लिक का मतलब होता है कि जो क्लोज चेन हो, जैसे कि रिंग में हो इस तरह से, लेकिन ये ओपन चेन है। तो हम लोग अभी क्या सीखेंगे कि इस कंपाउंड कंजुगेशन में है कि नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे पाई सिग्मा पाई, फिर आपका इधर से जाएंगे तो पाई सिग्मा पाई, यानी कि अल्टरनेट पाई बॉन्ड। तो जिसमें अल्टरनेट पाई बॉन्ड हो तो वो क्या कहलाता है, वो मॉलिक्यूल क्या है, हमारा कंजुगेशन में है। ठीक है। अब जैसे देखिए इसे बोलेंगे हम लोग ओपन चेन स्ट्रक्चर। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, ओपन चेन या एलिफैटिक। और इसे क्या बोलेंगे हम लोग, क्लोज चेन। तो हमेशा वही कंपाउंड हमारा एरोमेटिक होगा जो कि एक रिंग में होगा, क्लोज चेन होगा और हमारे चारों कंडीशन को फुलफिल करेगा।
तो हम लोग मॉलिक्यूल को देख के ही समझ जाएंगे। अगर पाई सिग्मा पाई हो या पाई सिग्मा लोन पेयर हो या पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज हो या पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज हो, तो उसे समझ जाएंगे क्या कि वो मॉलिक्यूल क्या है, कंजुगेशन में है। या एक और चीज़ हो सकता है उसका जगह पे अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि अकेला इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अब थर्ड पॉइंट में आप लिख सकते हैं, थर्ड पॉइंट जो मेरा कंडीशन है कि पाई बॉन्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज एंड अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड बी इन कंजुगेशन। ठीक है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है कि जो एक इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हमारा जो चौथा जो पॉइंट होगा, चौथा जो कंडीशन होगा वो क्या होगा कि वैसे कंपाउंड जो हकेल्स रूल्स ऑफ एरोमेटिसिटी को फॉलो करे। अब हकेल्स रूल्स ऑफ एरोमेटिसिटी का क्या फार्मूला होता है, वो होता है इस तरह से, हकेल्स रूल्स ऑफ एरोमेटिसिटी, वो क्या होता है, वो होता है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इजकल टू 4n+2, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इजकल टू 4n+2, जहाँ पर n मेरा हो जाएगा 0 1 2 3 सो ऑन, एक होल नंबर, वो क्या हो जाएगा, होल नंबर। जब होल नंबर होगा मतलब क्या कि वैसे कंपाउंड जो इस चारों हमारे जो कंडीशन है उसको फुलफिल अगर करते हैं तो वो सभी कंपाउंड क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। आई होप आपको ये कंडीशन समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। एक और बात, जब आप यहाँ पे निकालेंगे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन के लिए 4n+2, अगर n का वैल्यू अगर 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए या सो ऑन जो भी आ जाए, लेकिन वो होल नंबर में होना चाहिए, तो वो सभी कंपाउंड क्या कहलाएंगे, वो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएंगे। आइए देखते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे कि क्या होता है, कि हमारे कंपाउंड वो फॉलो करते हैं कि नहीं। जो फॉलो करेंगे तो वो कहलाएंगे एरोमेटिक कंपाउंड, जो फॉलो नहीं करेंगे वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं कहलाएंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा हम लोग बेंजीन का। जैसे कि देखिए ये मेरा बेंजीन का एग्जाम्पल है इस तरह से। तो अब ये मेरा बेंजीन है, ठीक है। अब मान लो सबसे पहला जो मेरा कंडीशन क्या है कि इस बेंजीन को मुझे देखना है। सबसे पहला कंडीशन ये कंपाउंड साइक्लिक है कि नहीं, प्लेनर है कि नहीं। हाँ, ये कंपाउंड बंद चैन में है, एक क्लोज चैन में है, तो ये क्या है, साइक्लिक है। प्लेनर है कि नहीं, तो वैसे कंपाउंड जो 2D स्ट्रक्चर में हो तो सारे क्या कहलाते हैं आपके, प्लेनर कंपाउंड। जो कंपाउंड प्लेन में हो, अब जैसे कि देखिए ये पेन को यहाँ रखते हैं तो ये क्या है, प्लेन में, लेकिन ये पेन जैसे ही बोर्ड के बाहर आ जाए तो वो ये कंपाउंड प्लेनर नहीं हो रह गया, ये अब 3D हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं कि इसका मुझे बनाना है। तो फर्स्ट कंडीशन ये फॉलो कर चुका है कि ये कंपाउंड क्या है, साइक्लिक है, प्लेनर है। अब क्या देखेंगे, दूसरा मेरा कंडीशन क्या है कि प्रत्येक कार्बन उस कंपाउंड का sp या sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तो आइए चेक करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं ये क्या है, sp2, यहाँ पे चेक करते हैं ये क्या है, sp2, ये कार्बन भी sp2, ये कार्बन भी sp2, ये कार्बन भी sp2 और ये कार्बन भी sp2। मतलब हमारे ये सेकंड कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है। चलिए अब देखते हैं हमारा थर्ड कंडीशन जो है वो क्या है कि क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल वो कंजुगेशन सिस्टम में होना चाहिए, इन कंजुगेशन में होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास जो सिस्टम था वो था कि अगर अल्टरनेट पाई बॉन्ड हो या पाई सिग्मा लोन पेयर हो या पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज हो या पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज हो या पाई सिग्मा अनसेड इलेक्ट्रॉन हो, तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं क्या है, पाई सिग्मा पाई, ठीक है, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई। कहने का मतलब ये जो कंपाउंड है हमारे थर्ड कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है, जो कि है पाई सिग्मा और पाई, इस तरह से, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका फोर्थ कंडीशन। तो फोर्थ क्या है, फोर्थ कंडीशन क्या है, हमारा जो फार्मूला है वो क्या है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन
इज इक्वल टू 4n+2। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि अगर 1 पाई है इसका मतलब होगा 2 इलेक्ट्रॉन, एक अगर निगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब भी 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे कितने पाई है, 3 पाई, तो 3 पाई का मतलब क्या हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन। अब 6 इलेक्ट्रॉन को इस फार्मूले पर डालिए तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि 6 इक्वल टू 4n+2। अब क्या करेंगे हम लोग, 4n को इधर ले आएंगे, इधर क्या करेंगे 6 - 2, इसलिए n इक्वल टू 1, यानी कि n का वैल्यू अगर 1 आ गया, और अभी हम लोग कह चुके हैं कि n का वैल्यू अगर 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो या सो ऑन हो, होल नंबर हो, तो वो कंपाउंड क्या कहलाएगा, वो कंपाउंड एरोमेटिक कहलाएगा। यानी कि बेंजीन क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इस तरह से हम लोग सीख सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड को पहचानना। चलिए 1-2 एग्जाम्पल और अब देखते हैं हम लोग, 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं, अच्छे से एग्जाम्पल। जैसे कि देखिए, जैसे कि देखिए ये एग्जाम्पल इस तरह से हमारे पास कोई अगर एग्जाम्पल आ जाए, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड। ठीक, अब देखिए ये मेरे 4 कार्बन का है कंपाउंड। अब कंडीशन देखना है, हमारे चारों कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो देखिए कि पहला मेरा कंडीशन है कंपाउंड साइक्लिक है और प्लेनर भी है, यानी कि पहला कंडीशन ये फॉलो कर रहा है। दूसरा कंडीशन, प्रत्येक कार्बन sp या sp2 होना चाहिए। हाँ, प्रत्येक कार्बन sp2 है, इसका प्रत्येक कार्बन क्या है आपका, sp2 है, प्रत्येक कार्बन sp2। ठीक, अब देखना है कि ये कंपाउंड क्या अल्टरनेट पाई बॉन्ड है। हाँ, अल्टरनेट पाई बॉन्ड है, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, यानी कि थर्ड कंडीशन को भी ये फॉलो कर रहा है, क्योंकि इसके पास क्या है, पाई सिग्मा पाई। अब आइए इसका चौथा जो मेरा कंडीशन है वो क्या है कि जो कि हकल्स रूल्स ऑफ एरोमेटिसिटी को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो वो क्या है, वो है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 4n+2। अब क्या करेंगे, अभी क्या है, यहाँ 2 पाई है, 2 पाई है इसके पास, 2 पाई का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे डालिए 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 4 इक्वल टू 4n+2। अब हम लोग क्या करेंगे, 4n को इधर लाएंगे, 4 - 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2/4, इसका मतलब आपका हो जाएगा 1/2, 0.5। और ये होल नंबर नहीं है, आपको ध्यान देना है, ये होल नंबर नहीं आया, ये फ्रैक्शन में आ गया। वैसे कंपाउंड जिसका n का वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए तो वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। तो इसको लिख देंगे हम लोग नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। ये आपका क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। ठीक है, इसमें कोई आपको समस्या नहीं हुआ होगा। चलिए 2 एग्जाम्पल और भी देखते हैं हम, 2 एग्जाम्पल और भी देखते हैं इस तरह से। देखिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये 3 कार्बन का हमारे पास क्या है, एक रिंग है और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है। और एक एग्जाम्पल इस तरह से है कि 5 कार्बन का हमारे पास रिंग है और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है। चलिए कंडीशन देखा जाए हम लोग। पहला कंडीशन साइक्लिक है, प्लेनर है, बिल्कुल है। दूसरा sp2 है, हाँ है sp2 है, क्योंकि अगर ये पाई यहाँ है तो ये भी sp2, ये भी sp2, अगर ये पाई यहाँ आ जाएगा तो ये भी sp2 हो जाएगा। ठीक है, सिस्टम को चेक करते हैं। पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा और आपका पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब उस सिस्टम को भी फॉलो कर रहा है। ठीक, अब क्या करना है हम लोग को, अब हकेल्स रूल्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं उसको देखना है। तो देख सकते हैं, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 4n+2। अब क्या करना है, यहाँ पे क्या है आपका 1 पाई है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इक्वल टू 4n+2, इसलिए 4n इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 2 - 2,
2 माइनस 2 इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 4n इजकल टू 0, इसका मतलब n इजकल टू 0/4, इसका मतलब 0। और अभी हम लोग क्या कह चुके थे कि n का वैल्यू अगर 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, सो ऑन आ जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, एरोमेटिक कहलाएगा। तो ये भी क्या है आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड है। 0 आने पर भी हम लोग कहेंगे क्या, वो एरोमेटिक कंपाउंड है। चलिए एक और देखते हैं हम लोग, एक और ये आपका देखते हैं एक और एग्जाम्पल, ये वाला समझ में आ रहा होगा। आई होप आपको बहुत सिंपल तरीका है। हाँ, इसमें थोड़ा आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है, और हम कह चुके हैं नेगेटिव का मतलब भी क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर है, अल्टरनेट sp2 या sp हाइब्रिडाइज कार्बन भी है, और अल्टरनेट क्या है, पाई आपका क्या है, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा और नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब ये उस सिस्टम को फॉलो कर रहा है, यानी कि ये क्या है, कंजुगेशन में है। तो कंजुगेशन में है तो हम लोग अब सीधे इस पर हकेल्स रूल्स का फार्मूला डालेंगे। तो क्या होता है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इजकल टू 4n + 2। तो कितना हो गया, 2 पाई का 4 इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव का 2, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 4n + 2, और आपका क्या हो जाएगा, 4n इजकल टू 6 माइनस 2, n इजकल टू 1। इसका मतलब क्या है, ये भी एक कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। इस तरह से आप बहुत सारे कंपाउंड्स का, आप कोई भी कंपाउंड्स का एरोमेटिसिटी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आएंगे तो आपको बताएंगे कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कैसे जाना जाता है, कैसे सीखा जाता है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, उसके बारे में सीख लेंगे। और कुछ एरोमेटिक कंपाउंड के और भी एग्जाम्पल आपको हम बताएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।